चलो ये मैं बताती हूँ। देखो इधर सब लोग, जिनका हो गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है देखो क्या कंसेप्ट लगना है इसमें। इसमें हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपको प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है। फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा प्रोग्राम को कैसे करना है, सीधा प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं करना कभी भी। हमेशा प्रोग्राम को आपने पहले लॉजिकली दिमाग में सोचना है, उसको एक्चुअल में करना कैसे है उसको पेपर पे लिख के सॉल्व करके देखना है, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है। अगर किसी को इश्यू आ रहा है कि मुझे नहीं पता चल रहा है क्या करना है, पहले आप सोचो, उसका एक प्लान बनाओ कि ऐसा 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 मैं करूंगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। सीधा इम्प्लीमेंट करने देखोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अब इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, सबसे पहले दो नंबर्स इनपुट करवाने हैं। ठीक है। मैंने आपको बार बार बताया है हर एक नंबर ए बी सी नहीं ले लेना। ये जिस किरण आपने ऐसा किया था ना, ए में फर्स्ट नंबर, बी में सेकंड नंबर और सी में आपने ऑपरेटर ले लिया। जो भी आपने वेरिएबल लेना ना उसको वैसे नाम का लो जो आपने इनपुट करवानी है। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर इनपुट कराना है तो आप अपना वेरिएबल फर्स्ट नंबर लिख दो। बट ये ध्यान रखना आपका जो भी वेरिएबल ले आप एबीसी भी सकते हो, उसमें कोई ऐसे नहीं कि आउटपुट नहीं आएगी, लेकिन जो हमने चीजों को जैसे डिनोट करना होता है ना उसको वैसे ही करना है ताकि आगे जाके आपको याद रहे। सपोज आपने 100,000 नंबर लाइनों का पेज लाइनों का प्रोग्राम लिख दिया है तो फिर आपको क्या याद रहेगा कि ए किसको लिया था बी किसको लिया था, है ना। तो उसका वैसा ही नाम रखो। तो आपने ये लिख लिया। हाँ ये मैं कह रही थी कि इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, जहां आपने दो वर्ड्स शो करने हैं बीच में अंडरस्कोर लगा दो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद हमने लेना है सेकंड नंबर। तो मैं इसको पूरा, आप शॉर्ट नेम भी दे सकते हो, आपको जो भी बेटर लगे, बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसका क्या नाम रखा है। फिर उसके बाद हमारे पास आया इनपुट। अगर ये ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा है ना कि आपको फ्लोट नंबर्स ही एंटर कराने हैं तो आपको फ्लोट ही लेना है, या अगर इंट बोला है तो इंट ही लेना है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप इंट भी ले सकते हो फ्लोट भी ले सकते हो, बट फॉर सेफ साइड की हाँ कोई मतलब डेसिमल नंबर ना इनपुट कर दे तो आप फ्लोट ही ले लो, क्योंकि फ्लोट में इंट भी चल जाता है और डेसिमल वाले भी चल सकते हैं। तो आप फ्लोट ले सकते हो। ठीक है। फर्स्ट नंबर एंटर करवा लिया यूजर से, सेकंड नंबर एंटर करवा लिया, अब हमने उससे ऑपरेटर करवाना है तो ऑप लिख दिया। ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं दोगे ना तो वो अपने आप ही उसको एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ले लेगा। तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर स्ट्रिंग लिखने की, कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो एंटर दी ऑपरेटर कि यहाँ पर मैंने देखो सीधा इनपुट लिख दिया ना, यहाँ पर मैंने फ्लोट इंट स्ट्रिंग कुछ नहीं लिखा। तो अगर यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी डाल दोगे, इसको डिफाइन कर दोगे, क्योंकि आपने अब क्या उससे साइन इनपुट कराना है ना, प्लस माइनस वो इनपुट करवाना है, तो वो नंबर थोड़ी ना होता है जो साइन इनपुट कराना है, वो एज अ स्ट्रिंग आएगा, एज अ करेक्टर आएगा। तो आप यहाँ पर str लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसको str स्ट्रिंग में ही मानेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब हमने प्रोग्राम ये चलाना है कि अगर हमारा यूजर ऑपरेटर को क्या भरता है, अगर हमारा ऑपरेटर डबल इक्वल लगाना है कंपेयर करने के लिए, अगर हमारा ऑपरेटर इस तरह से प्लस भरता है, अब प्लस को आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है क्योंकि उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमारा ऑपरेटर वो प्लस भरता है तो हमें यहाँ क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ कैलकुलेट करके बाद में प्रिंट कर सकते हो या प्रिंट में ही वो चीज करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। योर आंसर इज, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, मैंने दोनों नंबर्स को क्या करना है, प्लस करवाना है। ठीक है। ये आप अलग भी कर सकते हो, अलग वेरिएबल लेके भी कर सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और वेरिएबल ले लो, रिजल्ट नाम का वेरिएबल, ऐसे खाली वेरिएबल ले लिया मैंने, और उसमें मैं लिख दूं यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ठीक है। और प्रिंट हम एंड में रिजल्ट को करवा लेंगे, ऐसे भी कर सकते हो, या एक एक प्रिंट आपने कमांड देनी है अलग अलग ब्लॉक में, वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। सेकंड मेरे पास
यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो ऑपरेटर माइनस करता है, ऑपरेटर इज डबल इक्वल्स टू माइनस, तो मुझे क्या करवाना है, रिजल्ट में क्या आंसर लेके आना है, दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया और रिजल्ट में हमने फर्स्ट सेकंड में से इसको माइनस कर देना है। एक मिनट, ठीक है, माइनस हो गया। उसके बाद और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पाइथन में, सपोज उसने ऑपरेटर कर दिया मल्टीप्लीकेशन, तो हमने दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, रिजल्ट में उसकी मल्टीप्लीकेशन का आंसर ले आना है, राइट। उसके बाद एक और इसमें एलसीफ लगेगी क्योंकि हमने डिवीजन भी करवानी है, आप मॉडुलस भी करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, इंडेंटेशन का ध्यान रखना बस। अब यहाँ पर अगर उसने डिवीजन का डाला तो हम इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देंगे, एल्स हम एंटर एप्रोप्रिएट ऑपरेटर, हो सकता है ऐसा कोई कोई ऑपरेटर भरते जो हमारे मतलब हमने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया, तो हम उसको बोलेंगे कि अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो तो हुई तो क्या, हम उसको बोलेंगे कि वैसा मतलब अप्रोप्रिएट ऑपरेटर आप इसमें इनपुट करो। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या चाहते हैं, हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाए, तो हम यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करवा देंगे, रिजल्ट लिख दो, योर आंसर इज लिख दो, जो मर्जी यहाँ पर लिख दो, रिजल्ट इज इक्वल टू, और मेरा वेरिएबल जो मैंने लिया है जिसमें मैंने रिजल्ट स्टोर किया है, रिजल्ट। ठीक है, क्लियर इसको। मैम वहां पे उन्होंने योर आंसर लिखा है। हाँ हाँ, मर्जी है आपकी, योर आंसर भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं, योर आंसर इज, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम ऑपरेटर पर आपने इक्वल टू डबल इक्वल टू क्यों डाला? बेटा ये इसलिए डाला है क्योंकि आपने लास्ट वाले लेक्चर्स मिस किए हैं, हम अभी 2 दिनों बाद जाके हैं, जब मैडम ने सारा कुछ करवा दिया है फिर आपका ये स्टूपिड क्वेश्चन आ रहा है। ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, जब हमने दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना होता है तो उसके लिए हम डबल इक्वल्स टू ही डालते हैं। ठीक है, जैसे जब हम प्रोग्रामिंग में सिंपल इक्वल टू का क्या मतलब होता है, हम ऐसे लेते हैं ना, a इज इक्वल टू 5, सिंपल इक्वल का क्या मतलब होता है कि मैं 5 की वैल्यू a में डाल रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5, जैसे हम चेक करते हैं कि क्या a b से बड़ा है, इज ग्रेटर देन बी, क्या बी ए से छोटा है, ये चेक करते हैं ना। इसी तरह से इन दोनों को इक्वल कंपेयर करने के लिए कि क्या ए जो है वो बी के इक्वल है, वो कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल टू साइन लगाते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ डबल इक्वल टू लगाया कि क्या जो ऑपरेटर यूजर ने भरा है, जो हमने यहाँ से इनपुट लिया उसकी, क्या वो इस प्लस के साथ इक्वल है, अगर वो प्लस होगा तो प्लस कर दो, अदरवाइज बाकी सारा कुछ कर दो। ठीक है, तो इसको हम करते हैं रन। तो एंटर फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे एंटर करते हैं 500, एंटर सेकंड नंबर 300, और यहाँ मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई, सॉरी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होके आंसर आ गया। क्लियर, इसी तरह से अगर आप कोई ऐसा भर दोगे जो हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया है तो वो बता देगा कि एंटर अप्रोप्रिएट, एक ही चीज भरनी थी यहाँ पे।
हमने डबल स्टार नहीं ना दिया इसको, 200, 300 और यहाँ मैं डबल स्टार लिख देती हूँ, तो वो लिख देगा एंटर एप्रोप्रिएट ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर? यस मैम। चलो उसके बाद अब आ जाओ नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम किसने इम्प्लीमेंट किया है? वपरीत का आया मैम था। मैंने फोटो भेजी आप। चलो जिन्होंने ये थर्ड वाला नहीं किया थर्ड वाला करो, और जिन्होंने थर्ड वाला कर दिया ये फोर्थ वाला करो। मैम मैंने थर्ड ट्राई किया था पर ना वो हो तो गया, सेव हो गया, पर मैं जब उसको रन कर रही हूँ तो वो नहीं, मतलब डिफाइन कह रहा है कि आपने इस चीज को डिफाइन नहीं आप किया मुझे है। अपनी वो भेजो ना स्क्रीनशॉट, देन आई टेल यू। चलो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये बपरीत ने भेजा हुआ है। मलिका आपका ये वाला तो ठीक था जो आपने भेजा है ऑपरेटर वाला। ये मेल और फीमेल वाला डिस्कस कर लेते हैं हम, ये बपरीत वाला सही है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा से बताती हूँ। दैट आप यूजर से एज लीजिए, उसका सेक्स लीजिए, मेल है या फीमेल है, और उससे नंबर ऑफ डेज लीजिए, किसने कितने नंबर ऑफ डेज उसने काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी सैलरी बनानी है। ठीक है, तो अगर उसकी एज 18 या 18 से ज्यादा और 30 से कम होगी और वो मेल होगा तो उसकी सैलरी पर डे की 700 होगी, एक दिन की 700 होगी, और फीमेल की 750 होगी। इसी तरह से अगर वो 30 या 30 से ज्यादा होगा और 40 से कम होगा या 40 होगा तो मेल की 800 है और फीमेल की 850 है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है मैं प्रोग्रामिंग में कैसे करूं, पहले उसका एक प्लान बनाओ। अब कैसे प्लान बनाते हैं, सबसे पहले आपने देखना है कि आपको कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए। कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए? सबसे पहले मुझे वेरिएबल चाहिए एज, उसके बाद मुझे वेरिएबल चाहिए सेक्स, और उसके बाद मुझे उसका वेरिएबल चाहिए नंबर ऑफ डेज, एनओडी लिख दो। ठीक है, नंबर ऑफ डेज चाहिए। अब सपोज हमारा यूजर जो है वो 20 एज अपनी बताता है और सेक्स बताता है मेल, और नंबर ऑफ डेज उसने काम किया 30। ठीक है, तो अब हम उसकी सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम कंडीशन चेक करेंगे। अब अगर आप खुद अपने हाथ से कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो आप क्या करना चाहते हो, पहले तो आप एज देखोगे किस दोनों कैटेगरी में आ रही है। अब एज आ रही है 18 से बड़ी और 30 से छोटी, पहली कैटेगरी में आ रही है। फिर हम दूसरी चीज चेक करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसने क्या इनपुट किया, यहाँ पे वो मेल है, तो वो 18 से इसकी जो वैल्यू है बड़ी है और 30 से छोटी है। ठीक है, प्लस वो मेल है, तो पर डे क्या आंसर मिलेगा हमारे पास, इसको 700 रुपया मिलता है एक दिन का। ठीक है, तो 30 दिन के लिए कितना मिलेगा, क्या करेंगे यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करने के लिए 700 into मल्टीप्लाई 30। करेंगे। अब हमें एक और चाहिए, टोटल वेज लिख दो या टोटल सैलरी लिख दो, कुछ भी। अब टोटल वेज में हमने क्या करना है, जो उसका वेज निकला है एक दिन का, वेज पर डे, एक दिन का जितना वेज निकला है उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ डेज के साथ। जब नंबर ऑफ डेज के साथ करेंगे तो हमारे पास टोटल वेज आ जाएगा। इसमें हमारे पास 21,000 आ जाएगा उसका, 21,000। ठीक है, तो ये टोटल वेज में आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आपने प्रिंट करवाना। ठीक है, ये है इसकी कैलकुलेशन। तो इसमें देख लो प्रोग्राम, बपरीत ने भेजी हुई है फोटो, एज इनपुट करवाई वो एज इनपुट करेगा, सेक्स इनपुट करवाया, ये देख लो एज आपने इंट में करवानी है इनपुट, सेक्स स्ट्रिंग में करवाना है क्योंकि एम या एफ कुछ करवाना है। अब हमारी 3 कंडीशंस हैं चेक करने वाली। एक तो हमारी एज की है 18 से ज्यादा 30 से कम, ठीक है, नंबर ऑफ डेज भी इनपुट करवाने हैं और सेक्स कंपेयर कराना है। तो ये 3 कंडीशंस देखनी है। अगर ये 3 कंडीशंस होंगी तो पहला क्या है, 700 डिफाइन कर दिया कि इसकी वेज पर डे, एक दिन की वेज 700 है। अगर 18 से ज्यादा 30 से कम फीमेल है तो 750 है। अगर 30 से ज्यादा 40 से कम मेल है तो 800 है, 30 से ज्यादा 40 से कम फीमेल है तो 850 है। ये चीज डिफाइन होगी, एल्स तो हम उसको बोल देंगे कि अप्रोप्रिएट एज भरो। ये सब चीजें डिफाइन हो गई तो हम टोटल वेज कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ डेज हमारे पास एनओ, नंबर ऑफ डेज यूजर ने भरे होंगे, प्लस इन इन चारों कंडीशंस में से जिसमें हमारी वेज पर डे ट्रू आएगी, मानो 850 आ गई, वो नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है,
मैम हाँ जी, मैम जैसे हमने सेक्स जो हमने एंटर करवाया है वो एम या एफ है ना? तो फिर अगर किसी को नहीं पता होगा कि एम एफ कितना है, वो मेल या फीमेल लिख देगा, तो उसके लिए फिर हम जो कंडीशन लगाई है उसके साथ और वाली भी लगा सकते हैं कि सेक्स इज इक्वल्स टू हाँ यहाँ पर आप मेल। और भी लगा सकते हो, प्लस इसका एक और तरीका होता है, लेट मी सी, इसमें ना आप लोअर भी लगा सकते हो। लेट मी ट्राई, मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ। बपरीत का क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर हमने उसको बोला कि तुम मेल या फीमेल एंटर करो, तो वो एम और एम एफ, अब हमारे उसने कंडीशन में एम और एफ कैपिटल में लिखे हैं, हो सकता है हमारा यूजर स्मॉल लेटर में एम और एफ कर दे, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसके लिए या तो और करके यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देंगे, या मैं दूसरी चीज ट्राई करके बताती हूँ आपको, आई एम नॉट श्योर वो चलेगा, बट मैं लेट मी सी इफ इट वर्क्स। तो हमने यहाँ पर इनपुट करवानी है एज is equal to int enter age, राइट right? उसके बाद हमने यहाँ पर इसका जेंडर इनपुट करवाना है, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग में एंटर जेंडर, यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल आप एंटर करो। उसके बाद हमने यहाँ पे और क्या एंटर करवाना है, नंबर ऑफ डेज NOD, ये होगा हमारा स्ट्रिंग सॉरी इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ डेज। तो इफ हमारा जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है एंड एज इज लेस देन 30 एंड सेक्स, यहाँ पे आप ये कर सकते हो सेक्स डॉट लोअर इज डबल इक्वल्स टू M। तो ये क्या करेगा मेरे हिसाब से, जो मैं स्टडी कर पा रही हूँ, लोअर क्या करता है, लोअर फंक्शन लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, तो अगर वो बड़ा M इनपुट करेगा, ठीक है, सेक्स की वैल्यू में, तो उसको वो लोअर करके कंपेयर कर देगा, और अगर वो स्मॉल m होगा तो वो ऑलरेडी लोअर ही है, तो वो स्मॉल m के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये है तो हमारा वेज क्या होगा 700, else if अगर हमारी एज जो है उसकी इतनी है लेकिन ये फीमेल है, तो हमारा वेज कितना होगा 750। बाकी सब लोग भी इंप्लीमेंट कर लो साथ साथ, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। अगर एज 30 से ज्यादा है और 40 से कम है और सेक्स मेल है, तो वेज हो जाएगा हमारा कितना 800, अदरवाइज 850। अदरवाइज हम बोल देंगे प्रिंट अप्रोप्रिएट एज, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं क्या करवाना चाहती हूँ, टोटल वेज इज इक्वल टू NOD मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, क्या वेरिएबल लिया मैंने, वेज, ठीक है। टोटल वेज कितनी आएगी, इसकी टोटल सैलरी, नंबर ऑफ डेज जितने उसने इनपुट किया और वेज। आप ये ध्यान रख लिया करो कि जो भी आपने वेरिएबल लिया उसको पहले डिफाइन ही कर दिया करो। टोटल वेज इज इक्वल टू 0
और क्या लिया हमने, वेज इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट टोटल वेज इज इक्वल टू हमारा जो वेरिएबल नाम लिया हमने, टोटल वेज। ठीक है, अब रन करके देखिए इसको। एंटर एज, I'll enter 29 एंड I'll enter, अब मैं कैप्स लॉक में कर रही हूँ इसको, ठीक है। एंटर, देख रहे हो ना, दिख रहा है, ये नीचे चला गया है, दिख रहा है सबको। यस मैम। F, नंबर ऑफ डेज मैंने कर दिया जी 20, तो उसने कैलकुलेट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर उसको कैपिटल F इनपुट किया, लेकिन प्रोग्राम में मैं कंपेयर क्या करवा रही थी, स्मॉल f के साथ। लेकिन मैंने उसको क्या बोल दिया कि तुम जो भी सेक्स की वैल्यू वो भरेगा उसको लोअर में कन्वर्ट करके कंपेयर करना। तो लोअर में कन्वर्ट करके अगर मैं बड़ा MEF भी लिखूंगी तो वो उसको लोअर में कन्वर्ट करके इसके साथ कंपेयर कर देगा। तो ये भी एक तरीका है। अदरवाइज दूसरा भी एक तरीका है कि आप अगर आपको मतलब वैसे तो ये इजियर तरीका है, अगर आपने ये नहीं करना तो यहाँ पर एक और कंडीशन भी लगा दो, और सेक्स इज डबल इक्वल टू कैपिटल M, तो दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो चल पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। बट मेरे हिसाब से ये जो लोअर वाला मेथड है वो ज्यादा बेटर है। क्लियर। यस मैम। इसी तरह से लोअर की जगह आप यहाँ पे अपर भी लगा सकते हो कि वो जो भी भरे। अगर आपने यहाँ पे अपर लगा दिया कि अपर केस में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लो, तो आपने यहाँ पे कंपैरिजन में भी अपर केस लगा देना है। अब वो चाहे छोटा m भरे चाहे बड़ा m भरे, वो उसको अपर केस करके कंपेयर कर लेगा। ठीक है, इसको मैं रन करके देखती हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, छोटा m भरती हूँ। ठीक है, एज आ गई सपोज 30 और यहाँ पर मैं स्मॉल m भर रही हूँ और उसके बाद नंबर ऑफ डेज डाल दिया मैंने 30, तो फिर भी कोई एरर नहीं आया, उसने कैलकुलेट कर लिया। चाहे मैंने स्मॉल m भरा, उसने उसको अपर केस में कन्वर्ट करके बड़े m के साथ कंपेयर कर लिया और मेरा कोई एरर नहीं आया। क्लियर। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। अब तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, अब होना चाहिए ये क्वेश्चन, बाकी सारे छोड़ दो, अभी ये करो। एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट्स के आपने मार्क्स लेने हैं। डिस्प्ले द स्ट्रीम अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। इन 4 में जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर आपने एक बच्चे को स्ट्रीम देनी है कि तुम साइंस ले सकते हो या तुम कॉमर्स ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ है ऑल सब्जेक्ट्स मोर देन 80 मार्क्स, तो साइंस स्ट्रीम। ठीक है, अगर इंग्लिश में 80 से ज्यादा एंड मैथ्स और साइंस में 50 से ज्यादा तो कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, अगर सभी सब्जेक्ट में 80 से ज्यादा तो उसको साइंस स्ट्रीम देनी है। अगर इंग्लिश में 80 से ज्यादा एंड मैथ्स और साइंस में 50 से ज्यादा तो उसको कॉमर्स स्ट्रीम देनी है। तो ये आपने प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है। करो सब लोग और मुझे फोटो भेजो।